हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफी है एक यंग गर्ल एनी फ्रैंक की। जिस प्रकार से आपने चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला की एक बायोग्राफी पढ़ी थी, जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपने बारे में डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहाँ इस चैप्टर में एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी है अपने बारे में। अब उस डायरी में क्या क्या अपने बारे में लिखा हुआ है वही सब हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एनी फ्रैंक थी कौन। एनी फ्रैंक, जिसका पूरा नाम था एनी लिज मैरी फ्रैंक, ये एक जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल थी। जर्मन बॉर्न कहने का मतलब क्या हो गया, जर्मनी में जन्म ली थी, और जीविश गर्ल कहने का मतलब है कि वो एक यहूदी लड़की थी। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जो नाजीज लोग थे वो पावर को अपना बढ़ा रहे थे जर्मनी में, और जो नाजीज लोग थे ना वो यहूदियों को मार रहे थे, और एनी थी यहूदी। तो इस वजह से जो एनी की फैमिली होती है, एनी को लेके एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहूदियों को मारा जा रहा था, इस वजह से। और 2 साल तक वहीं पर छिपे हुए रहते हैं। हालांकि 2 साल के बाद इसके बावजूद भी जो नाजीज लोग थे वो एनी को और उसके जितने भी ग्रुप्स के लोग थे उनको पकड़ लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में फिर उनको भेज देते हैं। वहाँ पर जो एनी होती है वो टाइफस बीमारी की वजह से मर जाती है बर्गन वेल्सन में। हालांकि कुछ दिन के बाद उसकी जो बड़ी बहन होती है मार्गोट फ्रैंक, ये भी मर जाती है बीमारी की वजह से। एक उनके ग्रुप में उनके पिता ही सिर्फ अकेले ऐसे इंसान थे, उनके पिता जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था, वही एक अकेले इंसान थे जो उनके ग्रुप में जिंदा रह पाए थे। और फिर जब वो जीवित हो गए रहे तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब ये ख़त्म हो गया तो ख़त्म होने के बाद फिर ये दोबारा से एम्स्टर्डम जाते हैं। वहाँ पे उनको एनी के द्वारा लिखा हुआ वही जो डायरी होता है वो मिलता है, वो बचा के अपने पास रखते हैं। एंड देन फिर बाद में वो अपनी बेटी के याद में फिर वो पब्लिश करवाते हैं, इंग्लिश में पब्लिश करवाते हैं, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उस डायरी में क्या क्या बातें लिखी हुई थी ये अब आगे हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो डायरी है वो एनी को मिला था उसके 13th बर्थडे पे। कौन दिया था ये बुक में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है? तो उसके फैमिली मेंबर्स में कोई भी दे सकता है, ये बुक में मेंशन्ड नहीं है किसने वो डायरी दी थी। सी नेम्ड इट किटी, उसने अपने डायरी का नाम क्या रखा? किटी रखा, और उसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना ली थी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग डायरीज। जो एनी फ्रैंक थी वो डायरी स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट क्यों करी? तो इसके 2-3 कारण थे। जैसे पहला कारण क्या था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था कि उसके कोई दूसरे और फ्रेंड्स नहीं थे। और लिखा है ऐसा नहीं है, उसने डायरी में ये चीज़ मेंशन करी थी कि ऐसा नहीं था कि इस दुनिया में उसका कोई था ही नहीं। यहाँ पे जैसे हमने बताया ना कि उसके कोई दोस्त नहीं थे इसीलिए वो डायरी लिखना शुरू कर दी, बट ऐसा नहीं था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू कर दी। उसके पेरेंट्स थे, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर थी, इनफैक्ट 30 पीपल्स और भी थे उसके फ्रेंड्स सर्किल में। उनकी अपनी एक फैमिली थी, लविंग आंटी थी, अच्छा घर था, सब कुछ था। बट एक चीज़ की कमी थी, एक ट्रू फ्रेंड की, जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके। ट्रू फ्रेंड की कमी थी। सभी लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे, दोस्त थे, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड की कमी थी। इस वजह से वो किटी को यानी कि अपनी डायरी को अपना वो सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसी में वो लिखना शुरू कर देती है। अब वो डायरी में अपने फादर के बारे में क्या क्या लिखती है, तो एनी अपने फादर के बारे में लिखती है कि मेरे फादर जो हैं वो एक एडोरेबल पर्सन है। वो जब 30 साल के थे तो उन्होंने मेरी मदर एडिथ से शादी करी थी। 1926 में मार्गोट ने जन्म लिया था। देन इसके बाद फिर मैंने जन्म लिया 12 जून 1929 को। इस तरह से उन्होंने अपने डायरी में एनी ने लिखा हुआ था। अब इसके बाद एनी ने ये लिखा अपने डायरी में कि कब कब वो कहाँ कहाँ गई। सबसे पहले वो मार्गोट, उसकी जो बड़ी बहन थी, वो और एनी ये दोनों ही जर्मनी की एक सिटी है एसेन, वहाँ पे रहने के लिए, अपनी दादी माँ के पास रहने के लिए गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि उसके जो फादर और मदर थे वो हॉलैंड चले गए थे, इस वजह से। बट आफ्टर फ्यू डेज मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। बट कुछ दिनों के बाद ही जो मार्गोट होती है वो हॉलैंड चली जाती है दिसंबर में। देन फिर उसके तुरंत बाद ही फरवरी में ये जो एनी है वो भी चली जाती है हॉलैंड। अब इसके बाद वो अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताती है कि उसके स्कूल में क्या क्या हुआ।
तो दिया हुआ सी स्टार्टेड स्टडिंग एट द मॉन्टेसरी स्कूल इन हॉलैंड। वो मॉन्टेसरी स्कूल हॉलैंड में पढ़ना शुरू करती है। जब वो 6 क्लास में थी तो उसकी एक हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपरस, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद, वो 6 क्लास के बाद उनका फेयरवेल होता है, जिसके वजह से दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है उनकी लाइफ में। देन एनी ने ये भी लिखा अपनी दादी माँ के बारे में कि वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब समर 1941 के समय में वो बीमार पड़ गई तो उनका ऑपरेशन हुआ। हालांकि ऑपरेशन होने के बाद भी जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसी साल उसी समय जो था एनी का बर्थडे था, तो इस गम से जो एनी होती है वो अपना बर्थडे भी इनफैक्ट सेलिब्रेट नहीं करती है और दादी के लिए कैंडल वो जलाती है। वो फिर अपने स्कूल डेज़ के बारे में दोबारा से लिखना शुरू करती है डायरी में। वो लिखती है कि स्कूल डेज़ के समय में एक ऐसा भी समय आया कि पूरा क्लास डरा हुआ था क्योंकि रिजल्ट आने वाला था उस दिन। लेकिन जो एनी थी वो श्योर थी कि वो पास हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट में तो उसको पास होने का डर नहीं था, बट उसको मैथ्स में डर था कि वो कहीं मैथ्स में फेल ना हो जाए। सी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर। वो सभी टीचर की लवेबल थी, सभी को उससे प्यार करते थे एक्सेप्ट मिस्टर केसिंग, जो कि वो मैथ्स के टीचर थे। सारे टीचर एनी को पसंद करते थे, लवेबल थी, लेकिन मिस्टर केसिंग जो कि मैथ्स पढ़ाते थे वो एनी को पसंद नहीं करते थे। क्यों एनी को पसंद नहीं करते थे? क्योंकि वो एक टॉकेटिव नेचर की थी, वो बातूनी लड़की थी, बात बहुत ज़्यादा करती थी। तो इस वजह से मिस्टर केसिंग एनी को पसंद नहीं करते थे। और ज़्यादा बात करने की वजह से अब क्या होता है कि जो मिस्टर केसिंग होते हैं वो एनी को लगातार असाइनमेंट के तौर पे होमवर्क देते रहते हैं। 3 बार होमवर्क देते हैं। किस प्रकार का होमवर्क देते हैं आगे इसको देखो। तो ही हैड गिवन हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। देखो, जब टीचर किसी को बात करते हुए देखेगा तो ऑब्वियसली उसको बोलेगा कि तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि तुम ये करके आओ। तो वो देखा कि मिस्टर केसिंग देखा कि एनी बात करती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसको पनिशमेंट के तौर पे एक चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखने के लिए दे देता है। तो आफ्टर द होमवर्क एनी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द ऐसे। तो जैसे ही ये होमवर्क मिलता है तो एनी सोचने लगती है ऐसे कैसे लिखे। तो उसके माइंड में थी ठीक जो है आइडिया आ जाता है कि इस तरह से ऐसे लिख देती है कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट। टॉकिंग जो होता है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है और मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन ये जो हैबिट है ये मुझे मेरी माँ से मिला है, ये जो हैबिट है मुझे मेरी माँ से मिला है, इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह का बात जो है वो एनी लिखती है। ऑन रीडिंग हर आर्गूमेंट मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ। जब ये देखती है इस आर्गूमेंट को, मिस्टर केसिंग इस आर्गूमेंट को देखता है अच्छा ऐसा लिखी है कि तुम चेंज नहीं कर सकती हो अपने आप को, तो ठीक है चलो। वो तो पहले हंसता है, बाद में बोलता है कि ठीक है ऐसा बात है, लो एक हम और होमवर्क देते हैं तुमको, करो। तो फिर से एक ऐसे दे दिया और इसमें दे दिया एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे। अब इनकॉरिजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो सही नहीं किया जा सके। जैसे कि जो एनी थी वो अपने आप को सही नहीं कर पा रही थी। उसका कहना था कि मैं ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी जो ये आदत है मेरी माँ से मुझे मिला है, तो वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रही थी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस वजह से ये वाली टॉपिक पे अब उसको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाता है। अब जो एनी होती है इस टॉपिक पर भी ऐसे लिख देती है। टीचर देख के बड़ा खुश होता है, बोलता है अच्छा बड़ा अच्छा लिखी है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर से उसको सबक सिखाने के लिए बोल सकते हो, या फिर चिढ़ते रहता था मिस्टर केसिंग, तो बोलता है ठीक है तुम ऐसा कर रही ऐसा करो, एक और ही ऐसे लिख दो। या फिर ऐसे उसको पसंद आ गया था, बोलता बहुत अच्छा तुम ऐसे लिखती है, चलो एक और तुमको ऐसे थे लिखने के लिए, इस पर अब लिखो। तो अब जो है एनी फ्रैंक को फिर से पनिशमेंट के तौर पे जो होता है एक और ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। और इस ऐसे का टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस टॉपिक पे अब मिलता है। तो जैसे ये बात बोलता है ना मिस्टर केसिंग, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, तो पूरा क्लास जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट जो एनी होती है वो भी कुछ देर तक हंसती है, बाद में हालांकि रुक जाती है और बोलती है नहीं अब यार बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो एनी होती है वो इस ऐसे को लिखने के लिए अपनी फ्रेंड सैनी की सहायता लेती है। जो सैनी है वो रेडी हो जाती है, बोलती है ठीक है चलो हम तुम्हारा हेल्प करते हैं। सैनी की सहायता इस वजह से ली क्योंकि सैनी जो होती है वो पोइट्री में अच्छी होती है। तो अब वो जो एनी थी वो चाह रही थी कि हम इस ऐसे को एक पोयम की तरह लिखें। तो अब ये जो एनी है पोयम को पूरे क्लास के सामने पढ़ के सुनाती है। वो कहती है कि एक मदर डक है,
एक फादर स्वैन होते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। जो डकलिंग्स है मतलब जो फादर स्वैन के बच्चे हैं उनको जो फादर स्वान है वो मार देता है। क्यों? क्योंकि जो डकलिंग्स हैं उनके बच्चे हैं वो क्वैक 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 करते रहते हैं। अब जैसे ही ये बात एनी बोलती है तो मिस्टर केसिंग को एहसास होने लगता है कि उसने जो भी एनी के साथ किया था तो वो सही नहीं किया था। तो एंड फिर बाद में वो बात करने के लिए एनी को अलाउ कर देते हैं। एंड फिर जिस तरह से वो एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे थे तो अब वो देना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट करवा दिया है। आगे के वीडियोज़ में आगे चैप्टर को ही समझाऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहे। थैंक यू, बाय बाय।